हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं शाहिद अली हसरत हाजिर हूं बॉटनी के एक और लेसन के साथ। आपके कमेंट्स और लाइक्स देखकर बहुत खुशी हुई और आपने मेरी हिम्मत बढ़ाई और फ्यूचर में मैं और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस और मालूमाती लेक्चर्स बायोलॉजी और बॉटनी पर आपको पेश करता रहूँगा। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें क्योंकि अगली वीडियो की मालूमात मैं आखिर में पेश करूँगा। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों से शेयर करें और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। आज का हमारा टॉपिक है नाइट्रोजन साइकिल या नाइट्रोजन का दौर। आइए मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं नाइट्रोजन के बारे में। नाइट्रोजन हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। पौधे और जानवर नाइट्रोजन की मदद से प्रोटीन बनाते हैं जो कि हमारे खलियों या सेल्स को बनाने के लिए ज़रूरी है। हमारे आसपास की हवा का 78% हिस्सा नाइट्रोजन है, लेकिन ना तो पौधे और ना ही जानवर नाइट्रोजन को सीधे हवा से हासिल कर सकते हैं। ये बहुत ही अनरिएक्टिव होती है, लेकिन पेड़ पौधे कुछ नाइट्रोजन बेस्ड कंपाउंड्स जैसे नाइट्रेट्स को मिट्टी से हासिल कर सकते हैं और जब जानवर इन पौधों को खाते हैं तो वो भी अपनी नाइट्रोजन की भरपाई कर लेते हैं। इस वीडियो में हम नाइट्रोजन के दौर या नाइट्रोजन साइकिल पर चर्चा करेंगे। हमारे माहौल में नाइट्रोजन का मूवमेंट होता है। नाइट्रोजन लगातार मिट्टी और जानवरों के ज़रिए साइकिल होती रहती है। हवा में मौजूद नाइट्रोजन मिट्टी में मौजूद नाइट्रेट्स में तब्दील होने के अमल को फिक्सिंग कहते हैं और ये फिक्सिंग 4 तरीक़ों से अंजाम पाती है। नंबर 1, मिट्टी में मौजूद नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हवा की नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में बदल देते हैं, जिन्हें पौधे आसानी से ऑब्जॉर्ब या जज़्ब कर लेते हैं। लेग्यूम फैमिली के कुछ अराकीन जैसे मटर बीन्स के जड़ की गांठों में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया पाए जाते हैं। नंबर 2, मिट्टी में रहने वाले डिकम्पोजर्स जानवरों के मरे हुए जिस्म को तहलील करके नाइट्रोजन को अमोनिया की शक्ल में रिलीज़ करते हैं। अमोनिया पहले नाइट्राइट में तब्दील होती है और फिर मिट्टी में रहने वाले नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया इसे नाइट्रेट में बदल देते हैं। नंबर 3 है लाइटनिंग, यानी बिजली से एटमॉस्फेयर में कई केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिलकर नाइट्रस ऑक्साइड बनाते हैं। इस ऑक्साइड फिर बारिश में घुलकर नाइट्रिक एसिड बनाती है। नाइट्रिक एसिड से भरपूर बारिश का ये पानी मिट्टी में नाइट्रेट की मकदार को बढ़ा देता है। फॉसिल फ्यूल्स को जलाने पर भी एटमॉस्फेयर में नाइट्रस ऑक्साइड की मकदार बढ़ जाती है जो नाइट्रिक एसिड में बदल जाती है, लेकिन ये नाइट्रोजन फिक्सिंग का एक कुदरती तरीक़ा नहीं है। फाइनली समंदर में मौजूद ब्लू ग्रीन एल्गी की कुछ स्पीशीज़ जिसे साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। ये समंदर में मौजूद आबी जानवरों को नाइट्रोजन फराहम करते हैं। यहाँ भी ज़मीन की तरह नाइट्रोजन एक साइकिल में रहती है। ये थे नाइट्रोजन फिक्सिंग के कुछ कुदरती तरीक़े। नाइट्रोजन फिक्सिंग का 30% हिस्सा फर्टिलाइज़र बनाए जाने वाला हीबर प्रोसेस कवर करता है, क्योंकि नाइट्रोजन प्रोटीन बनाने के लिए ज़रूरी है। प्रोटीन खलिए या सेल्स बनाने के लिए ज़रूरी हैं। सेल्स के बनने से ग्रोथ होती है, इसीलिए मिट्टी में नाइट्रेट्स की मकदार बढ़ाने के लिए फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल किया जाता है ताकि पौधों की ग्रोथ को बढ़ावा मिले। और जैसा कि हमने पहले देखा था कि फॉसिल फ्यूल जलाने पर भी एटमॉस्फेयर में नाइट्रस ऑक्साइड की मकदार बढ़ जाती है जो नाइट्रिक एसिड में बदल जाती है, लेकिन ये नाइट्रोजन फिक्सिंग का एक कुदरती तरीक़ा नहीं है। ये नेचुरल नाइट्रोजन साइकिल को बिगाड़ देता है और एक पूरे रीजन के इकोसिस्टम को और इकोलॉजी को आलूदा कर देता है। मिट्टी में नाइट्रोजन की ज़ायद मकदार उसे एसिटिक बना देती है। ये नाइट्रोजन नदियों और झीलों में भी पहुंच जाती है और एक पोल्यूटेंट का काम करती है। वाटर लॉग सॉइल्स जैसी कुछ कंडीशंस में मिट्टी में मौजूद बैक्टीरिया नाइट्रेट्स को तोड़कर नाइट्रोजन को वापस हवा में छोड़ देते हैं। ये मिट्टी की एसिडिटी को कम कर देती है। वीडियो से आप ये समझ गए होंगे कि नाइट्रोजन साइकिल कैसे काम करता है। नाइट्रोजन ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। पौधों और जानवरों को इस्तेमाल करने के लिए इसे फिक्सिंग की ज़रूरत होती है। नाइट्रोजन हवा, मिट्टी, खुर्द बिन अजसाम
اور واٹر سسٹم کے ذریعے لگاتار سائیکل ہوتی رہتی ہے۔ ہاں، تو ہمارا اگلا ویڈیو ہوگا منرل نیوٹریشن ان پلانٹ، جو ہمارا چوتھا ویڈیو ہے اس ٹاپک پہ، رول اینڈ ڈیفیشنسیز آف فاسفورس اینڈ پوٹاشیم۔ آپ اپنی ریڈر کا اچھی طرح مطالعہ کیجئے اور فاسفورس اور پوٹاشیم کے بارے میں اپنی معلومات مجھے کمنٹس میں شیئر کیجئے، اور کچھ سوال وغیرہ ہوں تو مجھے کمنٹ میں ڈالیے آپ۔ اگر آپ حضرات کا ایسے ہی پیار اور ہمت افزائی ملتی رہے تو بہت جلد ہم نیٹ کے لیے بھی کچھ مٹیریل اور ویڈیوز بنائیں گے۔